जब ये गोल्ड मेडल जीत कर आते हैं तो इन बच्चों को बुलाकर, इन लोगों पहलवानों को बुलाकर तो मिठाई खाते हैं, चाय पिलाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। और आज वो धरने पर हैं, मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, तो उनको उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। यूएल की प्रेसिडेंट थी पीटी उषा, तब उन्होंने उसका संज्ञान लेना चाहिए था। जब उसकी कमेटी प्रॉपर काम नहीं कर पाई तभी तो ये लोग सड़कों पे आए हैं। आज हर पॉलिटिकल पार्टी में 20-20, 30-30 FIR वाले हैं। सतपाल मलिक ने, गवर्नर साहब ने कहा है कि देश कहीं ना कहीं गलत हाथों में है, यदि हम लड़ेंगे तो देश बच जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। जिस तरीके से लगातार पहलवानों का धरना जारी है और आरोप कोई छोटे मोटे आरोप नहीं है, आरोप है गंभीर, और उसको लेकर के जिस तरीके से 2 FIR सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद अब दर्ज की गई है। ब्रजभूषण पे गंभीर आरोप लगे, जहां वो लगातार ये सफाई देते फिर रहे हैं कि उनकी तरफ वो अपराधी नहीं है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर चर्चा की जाए जांच के विषय की, क्योंकि पहले भी पहलवानों ने इसको लेकर के धरना दिया था, लेकिन उसके बाद पूरी तरीके से संतुष्टि जांच ना होने की वजह से आज फिर से वो पहलवानों का जत्था जो देश के लिए, नाम के लिए अपने सारे काम करता है, जिस तरीके से लगातार वो रेसलिंग में उतरता है और देश के लिए अवार्ड लेकर के आता है। लेकिन आज ये बहुत ही शर्म की बात है कि पहलवान यहाँ पे 6 दिन से धरना दे रहे हैं और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। क्या नाम है आपका? शमशेर सिंह, हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा। किसान मोर्चा से आप। शमशेर जी, जिस तरीके से हमारा पहलवान जिस तरीके से आज धरने पर बैठा है, 6 दिन हो गए हैं, ब्रजभूषण पे गंभीर आरोप लगे हुए हैं, उसके बाद पीटी उषा का जो ट्वीट आता है कि उसको लिए आपको जो है वहां पर शिकायत करनी चाहिए थी, डायरेक्ट जाकर के धरने पर नहीं बैठना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि इस तरह की चीजें होनी चाहिए? जो मोडस ऑपरेंडाई है सरकार की किसी भी एजेंसी का काम करने का, आज CBI ले लीजिए या ED ले लीजिए, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एजेंडा के तहत तो कार्य करते हैं। लेकिन जहाँ इन्फोर्समेंट, जहाँ पे ब्लैक मनी है, करप्शन है, समाज से जुड़े हुए इशू हैं, वह एजेंसी ट्रांसपेरेंट तरीके से काम नहीं कर पाती। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्किंग प्लेस, ये जो फेडरेशन में जो ये लागू हुआ था, ये विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान से ये एक कानून बना था। तो उसके लिए एक विभागीय इनकी टीम होती है जो जांच करती है। 2 जांच कमेटियां बनी और उन जांच कमेटियों में यदि वो पारदर्शी तरीके से वो अपना फैसला दे देती, लेकिन दुर्भाग्य है कि उसमें जो पहलवान है ना उसमें वो अपीयर हुए, ना वो जो माइनर लड़की है वो उसमें अपीयर हुई। तो मतलब कहीं दोनों तरफ से इनकॉर्पोरेट रहा और वो उसके रिजल्ट नहीं आ पाए। तो पहला एक्शन तो ये होना चाहिए कि जो कमेटियां बनी गई हैं, जिनके विश्वास पे एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रायल होती हैं या सब जुडिस कह लीजिए इनको, तो वो मैटर कहीं ना कहीं अच्छे से काम नहीं कर पाई। उसी का एक बहाना बना बीच में कि भाई हमारी सुनवाई नहीं हुई। यदि वो एजेंसी कहीं काम नहीं कर रही थी तो जो IOL की प्रेसिडेंट थी पीटी उषा, तब उन्होंने उसका संज्ञान लेना चाहिए था। जब उसकी कमेटी प्रॉपर काम नहीं कर पाई तभी तो ये लोग सड़कों पे आए हैं। तरीके से ब्रजभूषण अपने आप को बता रहे कि वो अपराधी नहीं है, और वो ये भी बात बोल रहे हैं कि अगर ऐसा ही कुछ दिखता था पहलवानों को तो वो हमें अपनी शादियों में क्यों बुलाते थे, लोग हमें इनवाइट क्यों करते थे, हमारे साथ फोटो क्यों खिंचवाते थे। और इसके साथ साथ वो ये भी बोल रहे हैं कि उनको जनता द्वारा चुना जाता है। आपको क्या लगता है? देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि राजनीति में जो अपराधीकरण है, अकेले ब्रजभूषण नहीं, आज हर पॉलिटिकल पार्टी में 20-20, 30-30 FIR वाले हैं जो आज बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं। तो ये जनता को भी सोचना है। जब आप मतदान करते हैं तो अपने देश का फ्यूचर, आपको पता है कि आपकी लड़की, आपके लड़के, आपके विरुद्ध आपके सिटीजन्स, सभी राइट इनको डिसाइड करने होते हैं। अपराधियों के हाथों में जब आप देश देते हो, इसीलिए सतपाल मलिक ने, गवर्नर साहब ने कहा है कि देश कहीं ना कहीं गलत हाथों में है, यदि हम लड़ेंगे तो देश बच जाएगा, नहीं तो ये देश और पीढ़ियाँ बर्बाद हो जाएंगी। सर, जिस तरीके से ये आरोप लगाए जा रहे हैं, लगातार पहलवान यहाँ पे धरना दे रहे हैं, उनकी मांगे नहीं सुनी जा रही, और उसके ऊपर से ये कहा जाता है कि मैं अपराधी नहीं हूँ, मुझे जनता द्वारा चुना गया है। आपको क्या कहना है इस पूरे मामले में? देखो, जब किसान आंदोलन चल रहा था, जी, जब हम सब लोग किसान आंदोलन में थे, तो मुझे याद है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मंत्री, विधायक, प्रवक्ता और छोटे नेता भी किसानों को नक्सली, माओवादी, आतंकवादी, परजीवी और आंदोलनजीवी कहा करते थे। और अब मैं देख रहा हूं कि जब से यह पहलवान यहाँ पर बैठे हैं, खासकर महिला पहलवान,
अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं, तो आज उनको षड्यंत्रकारी कहा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं, अपने खिलाफ अगर कोई आरोप उनके लगता है तो उनको वह अपमानित करने का काम और उनको जितनी भी लानत मलानत कर सकते हैं वो करते हैं और मुद्दे से भटकाने की कोशिश करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो उस देश का सिस्टम समझ लो कैसा है। जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के पास जब जाती है हमारी पहलवान, उनकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, लेकिन क्या आने वाले समय में लोगों को अपनी मुद्दे उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गुहार लगाई? वही कह रहा हूँ कि इस देश के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो दिल्ली आकर सुप्रीम कोर्ट में वकील कर पाएंगे। इस देश के अंदर 2014 से पहले भी सरकारें रही हैं और कांग्रेस के ज़माने में अगर किसी के ऊपर हल्का सा भी आरोप लग जाता था तो वो लोग इस्तीफे की मांग यही भारतीय जनता पार्टी के लोग करते थे, तो कोई उनको आंदोलनजीवी या कोई षड्यंत्रकारी नहीं कहता था। उन मंत्रियों का इस्तीफा होता था या उन नेताओं का या सांसदों का इस्तीफा होता था या उनको निष्कासित कर दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे तो नहीं किया जा रहा है। कि पहले भी याद होगा आपको कि टेनी मिश्रा ने किस तरीके से किसान आंदोलन के दौरान जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों को उकसाया और अपने बेटे को भी उकसाया और 5 किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी लखीमपुर खीरी में। इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बावजूद जो है, किसान आंदोलन होने के बावजूद जो है, आज भी जो टेनी है वो अपने पद पर बरकरार है। क्या लगता है कि वाकई देश में गुंडा राज चल रहा है? देश में तानाशाही चल रही है, देश में तानाशाही चल रही है। इनके ऊपर कोई आरोप लगेगा तो यह उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, इस बात को समझ लो। और सुप्रीम कोर्ट के पर जाकर अगर एफआईआर दर्ज हो रही है तो न्याय समझो कितने मुश्किल से मिलेगा। मुझे नहीं लगता है कि सरकार नरेंद्र मोदी कोई स्टेप उठाएंगी, उनकी सरकार कोई स्टेप उठाएगी और इनको कोई फ़ायदा देगी, इनको कोई राहत देगी। अगर कोई राहत मिलेगी तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मिलेगी, न्याय मिलेगा तो जन दबाव से बनेगा और कुछ तरीका नहीं है। पीटी उषा ट्वीट करके कह रही हैं कि उनको जो है पहले अपने WFI के अंदर जो चीज़ें हैं विभाग बने हुए हैं उसमें सूचनाएं देनी चाहिए, डायरेक्ट जाके धरने पर नहीं बैठना चाहिए। जब आरोप WFI के प्रेसिडेंट के ऊपर है तो प्रेसिडेंट ही सर्वोच्च होता है ना, तो प्रेसिडेंट के नीचे तो सारे विभाग आते हैं। कोई विभाग अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ कार्रवाई करता है क्या भारत के अंदर? ये गलत बात है। जो खेल मंत्रालय था उसको काम करना चाहिए तो उसने भी काम नहीं किया। नरेंद्र मोदी को देखना चाहिए था, वो भी नहीं देखे। जब ये गोल्ड मेडल जीत कर आते हैं तो इन बच्चों को बुलाकर, इन लोगों पहलवानों को बुलाकर तो मिठाई खाते हैं, चाय पिलाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। और आज वो धरने पर हैं, मांग कर रहे हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं, तो उनको उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। और आज जो है नरेंद्र मोदी अपने बाहुबली सांसद के सामने नतमस्तक हैं। किसान आंदोलन में भी वह अपने बाहुबली सांसद और मंत्री तो भी ये भी जा रहा है कि यूपी नतमस्तक थे। कहा तो ये भी जा रहा है कि यूपी में निकाय चुनाव के चलते उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आपको क्या लगता है? भाई, लड़ाई अगर चुनाव ही महत्वपूर्ण है तो चुनाव में महिलाओं को भी देखना पड़ेगा। आधी आबादी यहाँ खड़ी बैठकर आरोप लगा रही है, न्याय की गुहार लगा रही है, लड़कियाँ रो रही हैं। नरेंद्र मोदी का सफाया हो जाएगा 2024 में। अगर ये दुर्गति नरेंद्र मोदी अगर करना चाहते हैं अपना तो करें। और नरेंद्र मोदी इस देश के अंदर एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं कि देश के अंदर एक ऐसा आक्रोश पैदा होगा कि नरेंद्र मोदी को सीटें खोजने में मिलेगी नहीं, इतना समझ लो, इतना मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए, जिस तरीके से लोगों का यही कहना है कि अगर इस पूरे मुद्दे पर सही तरीके से जांच नहीं हुई, और सबसे बड़ा सवाल कि पोक्सो एक्ट लगने के बाद जब दिल्ली पुलिस ये बात कह देती है कि इसकी जांच प्रारंभिक रूप से जांच होगी, तो बहुत ही ज़्यादा सोचने और समझने वाला विषय रहता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए कि आज यहाँ पर महिलाएं भी बैठी हुई हैं, वो पहलवान है जो देश के लिए मेडल लेकर के आती है, लेकिन आज उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और अगर आने वाले समय में लोगों को जिस तरीके से कहना है कि देश में तानाशाही चल रही है, अगर इस पे एक्शन नहीं लिया गया, बृजभूषण के खिलाफ लोगों का कहना यही है कि अगर उनका इस्तीफा नहीं दिया, इस पर पूरी तरीके से सही तौर पे जांच नहीं हुई, तो आने वाले समय में ये बीजेपी के लिए भी बहुत मुश्किल हो सकता है। और इस जंतर मंतर से हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए सौगंध टीवी पर। कैमरामैन सचिन के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।